मैं, काली, स्वयं तुम्हारे सामने यह रहस्य उद्घाटन कर रही हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है, मेरी शक्ति से कुछ भी परे नहीं है। जो कुछ छिपाया गया, जो कुछ योजनाबद्ध रूप से तुमसे दूर रखा गया, वह सब अब प्रकट हो रहा है। तुम्हारे भाग्य से जुड़े निर्णय उन स्थानों पर लिए गए जहां तुम कभी नहीं गई। जिन बैठकों में तुम्हारा नाम लिया गया, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। परंतु अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष आए। जो दस्तावेज तुम्हारे लिए लिखे गए, जो संधियां गुप्त रूप से की गई, वे अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। वे जो अंधेरे में योजनाएं बना रहे थे, उन्हें लगा कि यह ज्ञान तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। वे अपने छल को स्थायी समझ बैठे थे, लेकिन मैं वह हूं जो छल को भस्म कर देती है। अब मैं इसे तुम्हारे ध्यान में ला रही हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें इसके बारे में जानना ही था, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का निर्णायक क्षण है। जो इस षड्यंत्र का हिस्सा थे, जिन्होंने इसे साकार किया, वे अपनी शक्ति का उपयोग यह सुनिश्चित करने में कर रहे थे कि तुम अंधेरे में बनी रहो। पर्दे के पीछे हुई बातों को मैं देख रही थी, बंद दरवाजों के पीछे लिए गए निर्णयों को मैं सुन रही थी। वे समझते थे कि तुम अज्ञानी बनी रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें जागृत कर रही हूँ। मैं अपने दूतों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि यह सत्य तुम्हारे समक्ष उजागर हो। जो कागज तुम्हें मिलने वाला है, वह मात्र कुछ शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला साधन है। इसकी स्याही में शक्ति है, इसके अक्षरों में नियति का भार है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यह कागज तुम्हारे हाथ लगे। एक ऐसा है जिसने इसे तुमसे छुपाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक ऐसा है जो इसे रोकने के लिए अंधकार में कार्य कर रहा था, लेकिन अब उसकी कोई शक्ति नहीं बची। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया था, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है और अब उसे तुम्हारे समक्ष लाया जा रहा है। जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचेगा, तो अपने चारों ओर देखो। कोई ऐसा है जो पहले से यह सब जानता था, लेकिन उसने मौन धारण किया। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन उनके भीतर रहस्य था। वे उस छल में सहभागी थे जिसे तुमसे छिपाया जा रहा था। अब समय आ गया है कि तुम उनकी वास्तविकता को पहचानो। उनके शब्दों को ध्यान से सुनो, उनकी आंखों में झांको, उनके व्यवहार को परखो। जब सत्य प्रकट होगा, तो वे स्वयं को छिपा नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्षण को समझो, इसे हल्के में मत लो। संकेतों को अनदेखा मत करो, डिस्ट्रैक्शंस में मत खो। तुम्हें यह संदेश एक कारण से मिला है। तुम्हें इसे जानने के लिए चुना गया है, क्योंकि अब नियति स्वयं तुम्हें पुकार रही है। मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। जो बाधाएं उन्होंने खड़ी की थी, उन्हें मैंने तोड़ दिया है। जो पर्दा तुम्हारी आंखों के सामने था, उसे मैंने हटा दिया है। वह वकील जो आ रहा है, उसके हाथ में एक दस्तावेज है, जो मात्र एक कागज नहीं, बल्कि शक्ति का प्रमाण है। यह एक वसीयत हो सकती है, एक अनुबंध या कोई अन्य दस्तावेज जो वर्षों से छुपाया गया था। जो इसमें लिखा है, वह स्पष्ट करेगा कि क्या कुछ तुम्हारे अधिकार से छीना गया था। जैसे ही तुम इसे पढ़ोगी, बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वे रिश्ते, वे घटनाएं, वे निर्णय जो पहले भ्रमित करते थे, अब अपनी वास्तविकता में प्रकट होंगे। तुम हेरफेर के जाल को पहचानोगी, तुम छल के पैटर्न को देख पाओगी। यही कारण है कि उन्होंने इसे तुमसे छिपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक बार जब तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा,
तो उनका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। लेकिन भयभीत मत हो। जो मैं तुम्हारे समक्ष ला रही हूं वह तुम्हें मुक्त करने के लिए है, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए है। यह तुम्हारे कंधों पर बोझ नहीं डालेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का आभास कराएगा। वह क्षण आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में अनिश्चितता होगी, संदेह होगा, लेकिन अपने आत्मा की गहराई में जो सत्य तुम जानते हो उस पर विश्वास करो। तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया गया था। तुम जितना सोचती हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व कर रही हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। जो तुम्हारे साथ रहने के योग्य हैं वे तुम्हारे चारों ओर होंगे। मेरी शक्ति को अपनाओ, मेरे सहारे चलो और उस सत्य को स्वीकार करो जो अब तुम्हारे समक्ष रखा जा रहा है। अब पर्दा हट चुका है, अब सत्य प्रकट हो चुका है। यह वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। तुमने जो संघर्ष किया, जो कष्ट सहे, वे तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थे। तुम स्पष्टता चाहती थी, तुम उत्तर खोज रही थी, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। तुमने प्रश्न किए कि क्यों कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आए, क्यों कुछ दरवाजे अचानक बंद हो गए। परंतु अब इन सब का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने को है। तुमने धैर्य रखा, तुमने संघर्ष किया, और अब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलने वाला है। वह क्षण समीप है जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो इस संदेश को पूर्ण करेगा। वह दस्तावेज जो तुम्हारे भाग्य से बंधा हुआ है अब तुम्हारे हाथों में सौंपा जाने वाला है। तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि कुछ चीजें अनायास ही विलंबित हो रही थी, परंतु याद रखो मेरे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी अनायास नहीं होती। जब तक सही समय नहीं आता तब तक कुछ भी प्रकट नहीं किया जाता। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें तुम्हारे भाग्य को संभालने योग्य बना रही थी, और अब तुम तैयार हो। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह मेरे न्याय, मेरी पुनर्स्थापना और मेरे वादों की पूर्ति का प्रतीक है। वह सब जो तुम्हारा था अब तुम्हें लौटाया जा रहा है। जो खो गया था वह वापस आ रहा है। जो विलंबित था वह अब जारी किया जा रहा है। जब यह सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा तो भयभीत मत हो। इसे अपनाओ, इसे समझो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह संयोग नहीं कि यह तुम्हारे पास आया है, यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया है। अब अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी नियति को स्वीकार करो, और जो तुम्हारे हाथों में सौंपा जा रहा है उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा रहूंगी। सत्य में चलो और वह सब प्राप्त करो जो सदा से तुम्हारा था। जैसे ही तुम्हारे हाथ में वह दस्तावेज आएगा, एक अजीब सी ऊर्जा का संचार तुम्हारे भीतर होगा। तुम अनुभव करोगी कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। यह कोई साधारण कागज नहीं है। इसकी स्याही में केवल शब्द नहीं, बल्कि सदियों पुरानी प्रतिज्ञाएं और वचनबद्धताएं छुपी हैं। तुम महसूस करोगी कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति का जागरण हो रहा है जो तुम्हें साहस और आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे भीतर जो संदेह का अंधकार था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे दस्तावेज के शब्द स्पष्ट होते जाएंगे,
वैसे वैसे तुम्हारे मन के प्रश्नों के उत्तर भी मिलने लगेंगे। यह दस्तावेज केवल तुम्हारे अधिकार का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व की पुष्टि भी है। वर्षों से जो सत्य दबा हुआ था वह अब तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। परंतु ध्यान रखना, यह केवल प्रारंभ है। सत्य को स्वीकार करने का साहस चाहिए। जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा थे, वे इस सत्य के प्रकट होते ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह दस्तावेज केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है जो मैंने तुमसे की थी। जब संसार ने तुम्हें अकेला समझा, जब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं जानती थी कि सत्य एक दिन अवश्य प्रकट होगा। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब तुम्हारे समक्ष एक और चुनौती है। जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा थे, वे अब भयभीत हैं। वे जान चुके हैं कि उनका छल उजागर हो गया है। वे अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हें रोकने में करेंगे। वे तुम्हारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम दृढ़ रहो। सत्य को अपनाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे समक्ष जो दस्तावेज है, वह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह उन परंपराओं और मान्यताओं का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे संजोकर रखा था ताकि एक दिन यह तुम्हारे हाथों में आए और तुम्हें तुम्हारे अधिकार का बोध हो। इसे लेकर तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि तुम ही इसकी वास्तविक उत्तराधिकारी हो। इस दस्तावेज में केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि एक दायित्व भी छुपा है। तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पर केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। जो लोग इसे छीनने का प्रयास करेंगे, उन्हें तुम्हारे साहस का सामना करना होगा। तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे कि आखिर यह षड्यंत्र क्यों रचा गया? कौन थे वे लोग जिन्होंने तुम्हारे अधिकार को छिपाने का प्रयास किया? क्यों उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध ऐसी योजनाएं बनाई? यह सब समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा, परंतु अभी तुम्हें अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना होगा कि सत्य तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इस दस्तावेज को पढ़ लोगी, तो तुम्हारे मन में जो उलझने थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने सच्चाई के नए रास्ते खुलेंगे। जो भ्रम पहले तुम्हें डराता था, वह अब तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। सत्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा और तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। लेकिन सावधान रहो, जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा थे, वे अब बौखलाए हुए हैं। वे अपने छल को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। उनके इरादों को पहचानो, उनके झूठ को समझो। वे तुम्हें फुसलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, उसे बुझने मत दो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, वे तुम्हारे साहस को देखकर स्वयं पीछे हट जाएंगे। तुम्हारे सामने जो दस्तावेज है, उसमें तुम्हारे जीवन का नया अध्याय छुपा है। इसे पढ़ते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जो सत्य तुम्हारे हृदय में बस चुका है, उसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हारे जीवन में अब तक भ्रम फैलाते रहे हैं,
वे अब तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस सत्य को पूरे विश्वास और साहस के साथ अपनाओ। जो अधिकार तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया था, वह अब तुम्हारे हाथों में है। इसे सुरक्षित रखो और अपनी नियति को स्वीकार करो। तुम्हारे साहस और विश्वास से ही तुम्हारे विरोधी हार मानेंगे। यह दस्तावेज तुम्हारे भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसे सहजता से अपनाओ। जो लोग अब तक तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, वे स्वयं ही किनारे हो जाएंगे। सत्य की शक्ति से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह वह समय है जब सत्य ने अपनी शक्ति को प्रकट किया है। तुम अब अंधकार से बाहर निकल चुकी हो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब तुम्हारे साहस के समक्ष नतमस्तक होंगे। सत्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा और तुम अपनी नियति को संवारने में सक्षम होगी। अब इस दस्तावेज को अपने पास रखो। इसे अपनी ताकत बनाओ और अपने अधिकार का संरक्षण करो। जो लोग अब तक छल करते आए हैं, वे अब तुम्हारे सामने हार मानेंगे। तुमने जो विश्वास बनाए रखा, जो धैर्य दिखाया, उसका प्रतिफल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो चुकी है। इसे कमजोर मत होने दो। जो सत्य तुम्हारे सामने है, उसे अपनाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व कर रही हूँ। सत्य की इस विजय में तुम्हारा योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। तुम्हारे मन में जो भी संशय है, उसे त्याग दो। जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब तुम अपनी शक्ति और सत्य के साथ आगे बढ़ो। नियति ने तुम्हें इस क्षण के लिए चुना है। इसे स्वीकार करो और अपने अधिकार को पूरी निष्ठा के साथ संभालो। यह समय तुम्हारे विजय का है। सत्य की इस गाथा को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तुमने जो संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। अब सत्य ने अपना मार्ग ढूंढ लिया है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सत्य में चलो और विजयी बनो। जब वह दस्तावेज तुम्हारे हाथों में आया, उसकी ठंडी सतह पर तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श होते ही एक झटका सा महसूस हुआ, मानो समय की परतों में छुपी शक्तियां जाग उठी हों। दस्तावेज के कागज की सिहरन तुम्हारे भीतर एक गूंज पैदा कर रही थी, जैसे कोई प्राचीन प्रतिज्ञा धीरे धीरे तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही हो। तुम्हारे भीतर हलचल मचाने वाला यह एहसास केवल भय नहीं था, बल्कि एक उत्सुकता थी, एक सत्य के उद्घाटन की तीव्र जिज्ञासा। जैसे ही तुमने दस्तावेज को खोला, उसकी स्याही से उभरते शब्दों ने तुम्हें बांध लिया। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि समय के प्रश्नों पर अंकित एक गाथा थी। तुम्हारे वंश, तुम्हारे अधिकार और तुम्हारे भाग्य की अनकही कहानी। दस्तावेज में लिखा था कि तुम्हारा अधिकार केवल धरोहर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक शपथ थी, जिसे हर उत्तराधिकारी को निभाना था। इसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने छल से इसे छुपाया, जिन्होंने षड्यंत्र रचकर इसे तुम्हारे हाथों से दूर रखा। वहां पर तुम्हारे परिवार की एक गाथा भी दर्ज थी, एक वादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया था। वह वादा जो सत्य की रक्षा, न्याय की स्थापना और अंधकार को मिटाने का था। यह दस्तावेज केवल एक विरासत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक दायित्व जो तुम्हें अब निभाना था। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ती गई, सत्य की परतें खुलने लगी। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा जीवन अब तक अज्ञान के पर्दे में लिपटा हुआ था। वे लोग जो तुम्हारे सबसे करीब थे, जिन्होंने तुम्हारा
छल के सूत्रधार थे। तुम्हारे भीतर आक्रोश की लहर उठी। विश्वासघात का एहसास इतना तीव्र था कि तुम्हारा मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। लेकिन तभी दस्तावेज के अगले शब्दों ने तुम्हें रोक दिया। उसमें लिखा था कि यह समय केवल प्रतिशोध का नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्ष का था। तुम्हें उन लोगों से लड़ना था जो अंधकार के सेवक बन चुके थे। तुम्हारी आंखों के सामने उन चेहरों की तस्वीरें उभरने लगी जिन्होंने तुम्हें भ्रम में रखा। उनका छल तुम्हारे समक्ष प्रकट हो चुका था, लेकिन अब प्रश्न यह था कि आगे क्या करना है। सत्य तुम्हारे सामने था, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, यह निर्णय तुम्हें करना था। दस्तावेज की अंतिम पंक्तियां एक चुनौती थी। सत्य की रक्षा के लिए त्याग, साहस और बलिदान की आवश्यकता थी। उस दस्तावेज के शब्द तुम्हारे मन में गूंज रहे थे, मानो कोई अनसुना आदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा हो। यह दस्तावेज एक उत्तराधिकार पत्र नहीं था, यह युद्ध का उद्घोष था। तुम्हें अपनी विरासत की रक्षा करनी थी और जो अधिकार छीन लिए गए थे उन्हें पुनः प्राप्त करना था। तुमने दस्तावेज को कसकर पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तुम्हारी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अब तुम्हारे भीतर जागृत शक्ति का सामना करना था। तुम्हें भयभीत करने वाले अब तुम्हारे साहस से भयभीत होने वाले थे। जैसे ही तुमने कमरे से बाहर कदम रखा, एक अजीब सी शांति तुम्हारे चारों ओर फैल गई। यह शांति तुम्हारे आत्मविश्वास की थी। तुम्हारे भीतर जागी हुई शक्ति अब तुम्हारे हर कदम में झलक रही थी। अब तुम्हें रोकना कठिन था, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ था और मैं तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व कर रही थी। तुम्हें एहसास हुआ कि सत्य को छुपाने वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह तुम्हारे हाथों में था। उन्हें विश्वास था कि तुम कभी इसे प्राप्त नहीं कर पाओगी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सत्य का मार्ग कभी रोका नहीं जा सकता। यह दस्तावेज एक गुप्त हथियार की तरह था, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बदलने वाली थी। तुम्हारे पास अब दो मार्ग थे, या तो इस सत्य को छुपाए रखना और शांतिपूर्ण जीवन जीना, या इसे प्रकट कर उन लोगों का सामना करना जिन्होंने छल से इसे तुमसे दूर रखा। लेकिन तुम्हारे भीतर का ज्वाला शांत नहीं होने दे रही थी। तुमने निर्णय कर लिया कि तुम सत्य का मार्ग चुनोगी, चाहे इसके लिए किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। अगले कुछ दिनों में तुमने अपनी योजना बनाई। तुम्हें उन सभी का सामना करना था जिन्होंने तुम्हें अंधकार में रखा था। दस्तावेज के हर शब्द ने तुम्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। सत्य की शक्ति तुम्हारे भीतर थी और अब तुम्हें इसे संसार के सामने लाना था। तुम्हारी पहली चुनौती उन विश्वासघातियों का सामना करना था जो अब भी अपने छल को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उन पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि सत्य के प्रमाण